दोस्तों, अब तक हमने आउटपुट और डेप्रिसिएशन समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, किसी देश की ग्रोथ को हम कैसे मेजर करें? इसके लिए सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है जीडीपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन सिर्फ जीडीपी ही नहीं, इसके कुछ और रिलेटिव्स भी हैं, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। आइए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी का मतलब है किसी देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि प्रोड्यूसर कौन है, इंडियन है या फॉरेनर। उदाहरण के लिए, अगर सैमसंग या ह्यूंडई जैसी फॉरेन कंपनीज इंडिया में कारें बनाती है, तो उनका प्रोडक्शन भी इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन इंडिया की बाउंड्री के अंदर हुआ। अब आते हैं जीएनपी पर, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का मतलब है किसी देश के सिटीजन्स या नेशनल्स द्वारा किया गया प्रोडक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन देश के अंदर हुआ हो या बाहर। तो इसका फॉर्मूला है जीएनपी जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है इंडियंस जो विदेशों में काम कर रहे हैं, उनकी इनकम माइनस फॉरेनर्स जो इंडिया में इनकम कमा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक इंडियन इंजीनियर अमेरिका में काम करके $1000 कमाता है, तो वो इंडिया के जीएनपी में ऐड होगा। लेकिन अगर कोई फॉरेनर इंडिया में काम करके $500 कमाता है, तो वो जीएनपी में से माइनस हो जाएगा। अब थर्ड टर्म, एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी सिंपली जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब है मशीन्स, टूल्स और इक्विपमेंट की वैल्यू में साल भर में जो कमी आती है। उदाहरण के लिए, अगर इंडिया का जीडीपी ₹1000 करोड़ है और उसमें ₹100 करोड़ डेप्रिसिएशन है, तो एनडीपी ₹900 करोड़। अब लास्ट टर्म, एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। यह जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन है। एनएनपी जीएनपी डेप्रिसिएशन, और यही एनएनपी ही अक्सर नेशनल इनकम कहा जाता है। तो एक बार रिकैप करें। जीडीपी, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन। जीएनपी, नेशनल्स का प्रोडक्शन, बाउंड्री के अंदर और बाहर दोनों। एनडीपी जीडीपी डेप्रिसिएशन, एनएनपी जीएनपी डेप्रिसिएशन, नेशनल इनकम। अब दोस्तों, यहां एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, इन मेजर्स में से सबसे यूजफुल कौन सा है? पॉलिसी मेकर्स के लिए जीडीपी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन दिखाता है। लेकिन वेलफेयर और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए नेशनल इनकम यानी एनएनपी ज्यादा रेलेवेंट माना जाता है। लेकिन अब एक बड़ी प्रॉब्लम समझिए, क्या सिर्फ जीडीपी या जीएनपी जानने से हमें यह पता चल जाता है कि लोग खुशहाल हैं? जवाब है नहीं। इन मेजर्स की कई लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन। जीडीपी और जीएनपी सिर्फ टोटल बताते हैं, ये नहीं बताते कि इनकम रिच और पुअर में कैसे बनती है। मान लीजिए जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सारा फायदा केवल कुछ रिच लोगों तक सीमित है, तो बाकी सोसाइटी को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी लिमिटेशन है एनवायरमेंटल इंपैक्ट। जीडीपी प्रोडक्शन तो मेजर करता है, लेकिन पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन जैसे नुकसान को सब्ट्रैक्ट नहीं करता। अगर एक देश बहुत फैक्ट्रीज लगा ले और जीडीपी बढ़ जाए, लेकिन हवा और पानी जहरीला हो जाए, तो क्या ये ग्रोथ लोगों के लिए अच्छी है? जीडीपी इस कॉस्ट को नहीं दिखाता। तीसरी लिमिटेशन है अनपेड और इनफॉर्मल वर्क। जीडीपी सिर्फ वही एक्टिविटीज गिनता है जिनमें मार्केट ट्रांजैक्शन हो, लेकिन घर पर महिलाएं जो अनपेड काम करती हैं, या कम्युनिटी सर्विसेज या सेल्फ कंजम्पशन जैसे एक्टिविटीज, ये सब जीडीपी में कैप्चर नहीं होते, जबकि उनका सोशल वैल्यू बहुत बड़ा होता है। चौथी लिमिटेशन है क्वालिटी का पहलू। जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी बताता है, कितने हॉस्पिटल्स बने, कितने स्कूल्स खुले, कितनी कार्स बनी, लेकिन इनकी क्वालिटी कैसी है यह नहीं बताता। अगर स्कूल्स तो हैं, लेकिन उनमें टीचर्स नहीं है, तो जीडीपी हाई दिख सकता है, लेकिन रियलिटी खराब होगी। और पांचवी बात, जीडीपी पर कैपिटा का इल्यूजन। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इसे अक्सर एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एवरेज मिसलीडिंग हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर 10 लोगों के गांव में टोटल इनकम ₹1000 है, तो पर कैपिटा इनकम ₹100 होगी। लेकिन अगर उसमें से 2 लोगों के पास 400400 है
और बाकी 8 लोगों के पास सिर्फ 2525 है, तो एवरेज तो 100 रुपए दिखेगा, लेकिन असल इनइक्वालिटी बहुत बड़ी है। तो अब साफ है कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी सबके अपने अपने यूज है, लेकिन इन सबको मिलाकर भी सोसाइटी की हैप्पीनेस और वेलफेयर को पूरी तरह मेजर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि जीडीपी को ग्रोथ मेजर करने के लिए यूज कीजिए, लेकिन वेलफेयर के लिए नहीं। और यही सोच हमें आगे ले जाती है अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, कि जीडीपी के साथ साथ हमें और इंडिकेटर्स भी देखने होंगे।